हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो ब्लॉग मैंने कल यहीं पे एंड किया था, सोचा यहीं से शुरुआत भी कर देती हूँ। तो आज है मिट्ठू का छोटा वाला बर्थडे। मतलब ये चीज़ मिट्ठू बोल रहा है कि मेरा आज छोटा बर्थडे है, तो सब लगे हुए हैं तैयारियों में। पापा गुब्बारे फुला रहे हैं और शानवी को देना है उसको सरप्राइज़। हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारा और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वाह कितने सारे बलून है, अब मैं खेलूंगा। देखो तब तुम 5 साल के थे तब तुम कैसे बोलते थे, चलो हमें भी बताओ। कितने अब बोल नहीं, वो तो तुम 3 साल में बोलते थे। हाँ, अब 5वें साल में क्या कैसे बोलते थे? 5वें साल में तुम चोटू करके मेरे को स्कूल छोड़ते थे। नहीं हो तो मैं दूसरे साल में करता था। तू बहुत तुतला तुतला बोलता था, बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। और फिर चौथी में तू मैं चोटू करके मेरे को स्कूल छोड़ता था। और 5वीं में हमने तेरे को स्कूल में लगाया था। 5वीं में नहीं लगाया था मेरे को, 5वीं में लगाया था। और छठे में 2 में लगा दिया था शायद। नहीं 2 में लगाया, 5वीं में तो और फिर 5वीं में लगाया था इसको, 2 में लगाया। 2 में फैब में ये 2 साल का कंप्लीट हुआ था और अप्रैल में एडमिशन होती है तो अप्रैल में इसको एडमिशन ले ली थी। 2 साल 2 महीने में लगाया था इसको। तो जो मैं इतनी छोटा था और ये ऐसे बोलते थे, मैं इसको बोल रही नहीं, इसकी मैडम को पता नहीं चला। ऐसे बोलता था ये, अभी भी ये बोलता है, बहुत क्यूट है अभी भी। हैप्पी बर्थडे मेरे मम्मू। मिट्ठू का बर्थडे आया, मिट्ठू को बर्थडे आया। दोबारा फोड़े क्या? नहीं बोलने, तू को ताबी को खेलना होता है। वो भी और आएंगे, अभी और आएंगे दिन को। हम तीनों अपनी ही मस्ती में गुम हैं और यहाँ पे जनाब खराटे मार के सो रहे हैं। इनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये बर्थडे बॉय नहा रहे हैं। और चले इसी 2 लगा रही, जल्दी करो मैं बिनाना, मुझे टावल चाहिए। वो हमारा बर्थडे बॉय 2 का ये बर्थडे और यहाँ पे हमारी चिलगोजी भी तैयार हो गई है। चिलगोजी, हाँ जी, इसने 2 ही चीजें पहनी। जल्दी से पहन बिठू और इसको दे 2 को निकाल के, मैंने ले जानी है। कहाँ है इसकी पैंट? देखा तो खाई बनाया सो है ना। अब हाँ चली, फिर हमने पूजा करनी है, ठीक है मिठू? हाँ जी, तू भी करेगी, तू ही तो सबसे पहली है कन्या। इसके बाद फटाफट से नहा करके मैं पहुंच गई सीधा किचन में। और आज है 23। भाई मिट्ठू का बर्थडे है, इसलिए सारे काम इतने फटाफट हो रहे हैं कि क्या ही बताऊं, क्योंकि इनको स्कूल छोड़ना है ना। तो लंच के लिए मैंने इनके लिए पहले तो आलू के परांठे बना लिए, साथ ही पूजा करवानी है अभी, तो प्रसाद के लिए मैंने ये हलवा बनाया देसी घी में। एक्चुअली हमारे इधर ना आजकल शादियों का टाइम चला हुआ है, तो पंडित फ्री नहीं होते और बोलते हैं ना कि माँ भी किसी पंडित से कम नहीं होती। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इससे पूजा करवा दूंगी। लेकिन अभी क्योंकि सुबह का टाइम था, स्कूल भी इनको भेजना है, स्कूल इसलिए भेज रही हूँ ना, ऐसे तो छुट्टी भी करवा देते, पर फिर हमें खाना भी बनाना है मेहमानों के लिए। तो ये लोग इतना परेशान करते हैं ना, 24 घंटे या तो फ़ोन या तो टीवी, फिर दिमाग ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इनको स्कूल भेजना ही सबसे सही रहेगा, फिर हाफ टाइम पे इनको ले आएंगे, तब तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो बस अभी फटाफट से बनाया यहाँ पे हलवा बना करके फिर फटाफट से इनको लेकर के आ गई यहाँ पे मंदिर में, कि जल्दी से पूजा कर लो, फिर बाद में नाश्ता पानी कर करके निकल जाना। भाई ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दान दक्षिणा कर देते हो तो बस वही सबसे बड़ी पूजा हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि पंडित को बुला करके तभी सारा कुछ कंप्लीट होगा। तो बस ये मैंने इनसे नसरौवा करवाया। ये बर्थडे बॉय है और ये छोटी बर्थडे बॉय है। शानवी फिनिश करना आया मैं लेने के लिए ना। कितने बजे आऊँगा मैं, देखता हूँ टाइम, लंच टाइम। हाँ लंच टाइम है। हाँ हाँ हाँ। और क्या चाहिए बर्थडे बॉय? मेरे को 4 पेंसिल के
मतलब कि एक पैकेट तुझे टॉफी का, एक शानवी तेरे लिए, तू भी दे। अच्छा एक बात है, तू किस खुशी में क्या नाम पैकेट ले जाएगी टॉफी के? मैं हर एक के बर्थडे पे ले जाती मतलब कि अगर मेरा बर्थडे भी हो, मम्मा का भी हो, मिट्टू का, तो ये तो ले ही जाती है बेचारी। ये हूँ। बांट मेरा बर्थडे होगा तो मैं दो पैकेट ले तो दो ले जाती है। ठीक है, ऐसा बोलने, मेरे भैया का बर्थडे है भैया मिट्टू का। चलो जल्दी करो जल्दी। बस इसके बाद तो इतनी तेज़ी में भाग रहे थे सब कि फटाफट से इन्होंने नाश्ता किया अपना, और मैंने इनके लंच पैक करके भेज दिया इनको स्कूल। जैसे ये स्कूल गए तो बस मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि रात को फिर ना, कल वैसे तो पूरा दिन मैंने साफ़ सफाई ही की थी, लेकिन अभी देख कर के घर के हालात आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कल मैंने अच्छे से सफाई की होगी। अब पता क्या है ना, थोड़ी सी बारिश होती है कि फिर से दोबारा उस वैसी ही ठंड स्टार्ट हो जाती है, तो ना ही तो ये हीटर यहाँ से उठा पाती थी। आज मैंने इस हीटर को भी हटा ही दिया। मैं क्या, अब चाहे बारिश हो, कितनी भी ठंड आए, लेकिन अब मैंने सफाई कर दी तो कर दी। फिर पता क्या होता है, अब जैसे शाम को खाना वाना खाया तो वैसे ही मतलब, देखिए बोलते हैं ना कि घर में आप, बसते हुए घर में जितने मर्जी आप सफाई करते रहो, फिर से मतलब कुछ ना कुछ, और खासकर बच्चों के घर में तो बच्चे सारी रखी हुई चीज़ों को ना इधर उधर फैला ही देते हैं। देखो अगर हम डांटते रहेंगे ना इनको, तब भी ये अपना काम तो करें, बोलें क्या अभी बच्चे अगर शरारतें नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो बस फिर मैं लग गई फिर से फटाफट में, क्या जब तक ये आएंगे तब तक का ही टाइम है, क्योंकि बाद में फिर इनके साथ खाना बनाने लग जाएंगे हम दोनों, तो टाइम बिल्कुल नहीं रह जाएगा। चलो एक काम तो मेरा कंप्लीट हो गया था कि अपना काम से मैं फ्री थी, मतलब नहाने धोने पूजा वगैरह हर चीज़ कंप्लीट हो चुका था। और हाँ, इससे पहले क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि वही डीप क्लीनिंग कर पाना इतना पॉसिबल नहीं था, तो उसके बाद ही फिर ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। क्योंकि वैसे तो मैं कल भी कर चुकी थी अपने हिसाब से, लेकिन वही चीज़ हो जाती है ना कि आप चाहे से हर 1 घंटे बाद ही सफाई करोगे ना, तो 1 घंटे बाद वापस से देखोगे तो घर वैसा ही नज़र आ जाता है। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो होती ही रहती हैं, ये तो मतलब एक डेली मर्रा की काम है जो कि चलते ही रहते हैं। तो बस यहाँ से फिर मैंने चादर वादर चेंज की, और अभी गर्म ही चादरें मैं बिछा रही हूँ। ठंडी चादरें मतलब जो समर्स में कॉटन की डालते हैं ना, तो वो वाली नहीं मैंने निकाल ली है, क्योंकि उतनी भी ज़्यादा अभी गर्मी नहीं हुई है इधर। हाँ, ये बोलो कि भाई जैसे गर्म सूट्स की जगह हम कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं, पर हाँ बाहर से स्वेटर पहननी ही पड़ेगी, तो ये तो है ही। और बस फिर फटाफट से मैंने हर एक चीज़ को सेट किया अपने अकॉर्डिंग, जैसे मतलब डेली मैं करती ही हूँ। फिर झाड़ू एक बार लगा लिया, और फिर उसके बाद लग गई मैं पोछा लगाने में। हाँ, बच्चे अगर घर पे छोड़े होते ना, तब तो मेरे लिए बड़ी आफत वाली बात होनी थी, क्योंकि एक साइड से मैंने हर एक चीज़ को सेट करना था, दूसरी तरफ आ करके उन्होंने सारा बिगाड़ देना था। तो अच्छा रहता है कि उनको स्कूल भेज दो, फिर अपना सारा मतलब जो भी काम होते हैं ना, वो बड़े अच्छी तरह से हो जाते हैं। तो बस फिर यहाँ पर भी, क्योंकि जब भी मेहमान आते हैं ना, तो यहीं पे बैठते हैं हम लोग सारे ही, एकदम मतलब खुला खाला सा है ना बरांडा, और हमारे हिमाचल में मैक्सिमम घर ऐसे ही होते हैं, और फिर बाहर ही ठंडी हवा में बैठने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो फिर मैं क्या, चलो ये यहाँ पे मैं सारा कुछ सेट कर देती हूँ। तो मैंने वो ग्रीन वाली मैट लगाई, और साथ में टेबल को भी थोड़ा ठीक किया। और यहाँ पर पानी देते हैं ना हम लोग, यहाँ टंकी में है पानी, तो जो रास्ता बन रहा है तो उस पर पानी देते हैं, इस वजह से फिर बार बार मतलब आते हैं जाते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर भी सीढ़ियों पे भी सारा कचरा वचड़ा इकट्ठा हो रखा था। तो यहाँ पर भी नीचे, अब मैं चली गई डैडी जी के कमरे में भी झाड़ू लगाया, फिर बाहर से लगाया, और फिर इसके बाद ये कपड़े ये कल धोए थे बुधवार को, फिर मैं क्या इनको भी डाल देती हूँ सूखने के लिए, नहीं तो रह जाएंगे, फिर बदबू जैसी आ जाती है ना कपड़ों में। तो ये फ्रंट साइड में लगा रखे थे, फिर ये उठा करके मैंने सारे बैक साइड को लगा दिए, क्योंकि फ्रंट में मैं क्या अच्छा नहीं लगेगा जैसे कोई आएगा तो। और फिर इसके बाद यहाँ पे जनाब गुस्सा हो रहे थे बहुत कि इसको अपनी सफाई की पड़ी है, और इधर मैं लेट हो रहा हूँ खाना बनाने में। तो जब तक मैं यहाँ पे पहुँची तो इन्होंने प्याज काट दिए थे। इनको बड़ा गुस्सा आता है प्याज काटने में, और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं चॉपर पे काटती हूँ ना, तो मुझे उतना मतलब नहीं लगता, मैं फटाफट से काट लेती हूँ। मतलब चॉपिंग का काम ज़्यादातर ये मेरा ही होता है। तो ये बड़ा गुस्सा कर रहे थे कि अच्छा इतनी देर से लगा दी, ऐसा वैसा। मैं कि यार फिर पता क्या होता है ना, अचानक से मेहमान आ जाते हैं, अब ये पता थोड़ी ना होता है कब जैसे कौन आ जाएगा। वैसे तो लंच टाइम के लिए बुलाया है ना सबको, बट फिर भी। तो फिर मैं आ गई इनकी हेल्प कराने। यहाँ पे अदरक लहसुन ये छीले, और साथ में मतलब जो भी ये बोल रहे थे कि ये कर वो कर, ये है हींग है,
ये एक्चुअली इसको ना घोल करके वाला बना देते हैं, जिसको मैंने बताया नहीं था जिस दिन हम लेकर के आए थे। और इतनी ज़्यादा अगर इस पैकेट के साथ हाथ भी लग जाते हैं ना, तो हाथों से ना बदबू पूरा दिन नहीं जाएगी, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं क्या थोड़ा सा डालना, मैं इनको ये बोल रही थी क्योंकि मेरे हाथ में उस टाइम पे मोबाइल था। और ये जो हम खाना बना रहे हैं ना, तो इसकी मैं पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए मैं एक साथ ही पूरा ब्लॉग मतलब घचपच हो जाता है, तो इसलिए मैंने अलग से मतलब उसको आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी क्योंकि मैं भी फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा कम से कम मैं एक ब्लॉग तो आपके साथ शेयर कर ही दूँ, बाकी फिर मैं एडिट करके कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।